खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा मरकस की अंजील उसका 10 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, पाक कलाम में साफ लिखा है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उससे कोई इंसान, कोई आदमी जो है वो जुदा ना करे। क्योंकि बिना आलम से पैदाइश की किताब का जब हम मतालिया करते हैं तो वहाँ पर जब यहोवा खुदा जो हैं वो इंसान को बनाते हैं, आदम को जब उन्होंने बनाया तो उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से पसली ली गई, उसके गोश्त में से गोश्त लिया गया और वो नर था और उसके लिए मददगार यानी कि औरत नारी को बनाया गया। फिर आदम ने कहा कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त है और मेरी हड्डियों में से हड्डी है। जी अजीज बहनों और भाइयों, है इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। जी अजीज बहनों और भाइयों, जिस तरह मसीह जो है वो कलीसिया का सर है और कलीसिया को हमेशा मसीह के ताबे रहना चाहिए, इसी तरह बीवी का जो सर है वो मर्द है और बीवी को हमेशा अपने शोहर के ताबे रहना चाहिए और शोहर को अपनी बीवी की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। क्योंकि पाक कलाम में अभी मैंने पढ़ा कि वो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। हमेशा शोहर को अपनी बीवी को एक नाजुक ज़र्फ़ जानकर उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह बीवी का हक भी है कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, फर्मा बरदारी करे और उसके ताबे इसी तरह, क्योंकि जिस तरह मसीह जो है वो कलीसिया जो है वो ख्याल रखता है, इसी तरह शोहर को भी अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो अपनी बीवी का सर है। और पाक कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसी तरह मत्ती की अंजील में भी लिखा है, यही फरमाया गया है कि वो मर्द जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। कोई तीसरा इंसान है, कोई तीसरी औरत है, वो दरमियान में आ जाती है। सास, बहू, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, बहनें आ जाती हैं, कज़नें आ जाती हैं जो दो मियाँ बीवी को जुदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाक कलाम में 7 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि रुपए पैसे के लालच में आकर शोहर जो है वो अपनी बीवियों को छोड़कर दूर चले जाते हैं। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, आप पूरे साल की कैलकुलेशन करें, अगर शोहर दूर जाकर कमा रहा है तो वो बीवी और अपने बच्चों के साथ रहकर भी कमा सकता है और उनको खुशहाल रख सकता है। जब आप अपनी बीवी को छोड़कर दूर चले जाते हैं, आप उसकी खबरगिरी नहीं करते, तो अजीज़ बहनों और भाइयों, इस बात से खुदावंद जो है वो नाराज़ होते हैं। खुदावंद कहते हैं कि ना बीवी अपने शोहर से जुदा हो और ना शोहर अपनी बीवी से जुदा हो। अगर आप दूर जाकर कमाते हैं और बीवी को और बच्चों को पस्तहाली में छोड़ जाते हैं तो ये गलत बात है। शोहर का पूरा हक है कि वो अपनी बीवी की फर्मा बरदारी करे, अपनी बीवी के साथ रहे, अपनी बीवी को एक नाजुक ज़र्फ़ जानकर उससे। जब हम पैदाइश की किताब का मतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है जब यहोवा खुदा ने रोशनी बनाई, पानी बनाया और फ़ज़ा बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो खुदावंद ने कहा अच्छा है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर उसके लिए खुदा ने हवा को बनाया, औरत को बनाया। आज का जो मर्द है उसके लिए भी
औरत बनाई गई है। और जब मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूर चला जाता है तो पालूस रसूल कहते हैं, लिखा है पाक कलाम में कि जो इंसान अपने घराने की, अपनी बीवी और अपने बच्चों की खबरगिरी नहीं करता वो अपने ईमान का मुनकिर है और वो बेईमान है, और उसे वो सज़ा मिलेगी जो बेईमान लोगों को मिलती है। यानी कि जो गंधक से जलती है, जो कोयलों से आग जलती है, ऐसे इंसान का जो ठिकाना है वो है, क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़कर चला गया, वो अपने बच्चों को छोड़कर चला गया। उसने ना अपनी बीवी की खबर ली, ना अपने बच्चों की खबरगिरी की, ना अपने घराने के बारे में सोचा। और बहुत सी ऐसी आसाइशों में, ऐसी बुरी सोबतों में इंसान उलझ जाता है कि वो अपनी बीवी के पास नहीं आता, वो अपने बच्चों की खबरगिरी नहीं करता, वो अपने माँ बाप की, अपने घराने की खबर नहीं करता। ऐसे इंसान के लिए खुदा ने जो सज़ा दी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा है। अगर आप इस सज़ा से बचना चाहते हैं तो अपनी, जो आपकी बीवी है, पाक कलाम में लिखा है कि तू अपनी जवानी की बीवी की हकारत ना कर। मलाकी की किताब उसका 2 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा दर्श नस्ल पैदा हो। बस अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। यहाँ पर भी मर्दों के लिए ख़ास हुक्म दिया गया है कि तू अपने नफ्स से खबरदार रह, अपने नफ्स पर काबू रख और अपनी जो तेरी जवानी की बीवी है उससे बेवफाई ना कर। लिखा है कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, यानी कि एक ही रूह नहीं, एक ही बीवी नहीं, बल्कि उसके पास बहुत सी अरवा मौजूद थी। वो और भी औरतें कह सकता था, लेकिन उसने इसलिए एक औरत कहा, एक औरत से ब्याह कर, एक औरत के साथ रह, क्योंकि उन दोनों से खुदा चाहता था कि और खुदा का रूह हो, जो खुद जिस तरह हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, और जो उनसे नस्ल खुदावन चाहते हैं वो इसी तरह की चाहते हैं कि वो खुदा से डरते रहें, कांपते रहें और उनकी नस्ल खुदा तरस हो, पाक हो और खुदा के वादे के मुताबिक हो, खुदा के फर्जंद हों। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, और लिखा है कि अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना कर। यहाँ पर भी शोहर को हुक्म दिया गया है। इसी तरह बीवी के लिए भी शोहर है कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, वो अपने शोहर के ताबे रहे और अपने शोहर को छोड़कर किसी और के पास ना जाए, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो दोनों पाक रहें। खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब अल-फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। खुदा को तलाक से नफरत है, कराहियत है। खुदा जो है वो तलाक से बेजार है। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि तू अपनी बीवी से, अगर तू दूर चला गया है, बेशक अपनी बीवी से दूर हो गया है, तो फिर भी दोबारा उसके पास वापस आ, तुम दोनों मिलाप करो और राजी खुशी अपनी ज़िंदगी को बसर करो, बल्कि तुम दोनों के दरमियान तलाक ना हो। और अपने आदमी को हुक्म दिया गया है कि अपने नफ्स से खबरदार रहे और अपने नफ्स पर काबू रख और अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना। अनाजीले मुकद्दसीन में और खतूत में बारहा ये समझाया गया है कि अपनी जवानी की बीवी से मर्द जो है वो बेवफाई ना करे। और बीवी के लिए भी यही हुक्म दिया गया है कि वो अपने शोहर को ना छोड़े। शोहर अगर बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में बीवी ने अपने शोहर की तीमानदारी करनी है, फर्माबरदारी करनी है, उससे प्यार करना है, उससे जुदा नहीं होना, बल्कि अपने शोहर की खबरगिरी करनी है, अपने शोहर का ख्याल रखना है और मिलकर जो भी दुख है, जो परेशानी है, साथ देना है और उस मुसीबत से, उस आफत से दोनों ने मिलकर एक दूसरे से प्यार करके हिम्मत बांधकर निकलना है।
इसी तरह जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे वो पहली के बरखिलाफ ज़ना करता है। यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है कि पहली बीवी को छोड़कर जब दूसरी से वो ब्याह करता है तो वो पहली बीवी के ख़िलाफ़, जब वो दूसरी से शादी कर लेता है, ब्याह कर लेता है, तो वो ज़ना करता है। और इसी तरह 12 आयत में लिखा है, अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो वो भी ज़ना करती है। औरत भी अगर एक मर्द को छोड़कर दूसरे से ब्याह करती है तो वो भी ज़ना करती है। तो जी अजीज़ बहनों और भाइयों, इस बात को मद्देनज़र रखें कि खुदा जो है वो पाक कलाम में क्या फरमाते हैं। शौहर ने अपनी बीवी से बेवफाई नहीं करनी, उसे नहीं छोड़ना, और अगर वो छोड़ता है दूसरे से ब्याह करता है तो वो पहली के ख़िलाफ़ ज़ना करता है। इसी तरह औरत पर भी यही ग्रंथियों का पहला खत उसका 7 बाब उसकी 39 आयत में लिखा है, जब तक के औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावन ने। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर साफ खुदावन ने फरमाया है कि जब तक औरत का शौहर है वो ज़िंदा है, वो उसके साथ रहता है, जीता है, तब तक औरत जो है वो अपने शौहर की पाबंद है। लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, लेकिन खुदावन में रहते हुए, यानी कि वो खुदावन में रहते हुए, यानी कि वो ईमान शौहर के साथ। बहुत अच्छा हुक्म लागू किया गया है औरत पर भी कि जब उसका शौहर मर जाता है तो बजाय इससे कि वो मुख्तलिफ लोगों के साथ हराम कारी करे, इससे बेहतर है कि वो कलीसिया के पाक लोगों के साथ, मुकद्दस लोगों के साथ मिलकर उनसे कहे और एक पाक निकाह करे। और लिखा है कि मगर खुदावंद में रहते हुए वो ब्याह जो है वो कर सकती है, बजाय इससे कि वो हराम कारी करे और आग और गंधक से जो आग जलती है उस झील में जाए। इससे बेहतर है कि वो पाक निकाह करे, कलीसिया के बुजुर्गों के साथ बात करे, उनसे कहे तो वो खुदा में रहते हुए उसका पाक निकाह करवाएं, बजाय इससे कि वो हराम कारी करे और खुदा में और कलीसिया में गुनाहगार ठहरे। बेहतर है कि वो एक मर्द से पाक निकाह करके उसके साथ ज़िंदगी बसर करे। इसी तरह अजीज़ बहनों और भाइयों, इब्रानियों का ख़त उसका 13 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। ब्याह करना अच्छी बात है। अगर आप जो मर्द होते हैं वो सम टाइम निकाह करके छुपा लेते हैं, अगर आप में से किसी ने छुपाया है, आप दुनिया से छुपा लेंगे, अपनी बीवी से छुपा लेंगे, लेकिन खुदा की अदालत जो है और खुदा जो है वो आपकी बीवी को ज़रूर बताएगा। और जब ये बात अय्या होगी तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, खुदा के हजूर भी और दुनिया के हजूर भी। बेहतर है कि आप अपनी बीवी के साथ पाक निकाह में हैं तो अपनी बीवी के साथ पाकीज़गी में रहें, अपने बच्चों के साथ पाकीज़गी में रहें। और लिखा है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी। जब ब्याह हो जाता है तो हमें अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, बीवी को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए और शौहर को अपनी बीवी के साथ। और लिखा है कि और बिस्तर बेदाग रहे, और आप दूसरी औरतों के साथ, शौहरों को हुक्म दिया गया है कि वो दूसरी औरतों के साथ हरामकारी ना करें, और बीवियों के लिए भी हुक्म यही लागू है कि वो दूसरे लोगों के साथ हरामकारी ना करें और उनका बिस्तर जो है वो बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी अदालत हो? खुदा आपको अदालत के रोज़ उस गंधक और कोयले से जलने वाली आग में डाले। बेहतर है कि आप खुदा में रहते हुए खुदा तरस बने और खुदा तरस नस्ल को पैदा करें और अपनी बीवी से हरगिज़ जुदा ना हो, बल्कि अपनी बीवी से प्यार करें नाजुक ज़रफ़ जानकर, और बीवी भी अपने शौहर से प्यार करे, उसके ताबे रहे और उसकी फर्मा बरदारी करे। और दोनों जब हम
نکاح کرتے ہیں تو پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں ایک ساتھ رہیں گے۔ ایسے ہی آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ساتھ رہنا ہے، بے شک دکھ ہے سکھ ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے، اور مسیح میں رہتے ہوئے آپ نے خدا درس نسل پیدا کرنی ہے۔ آئے اس کلام سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے، آمین، ہاللویہ۔